सर्दियों में शलजम के साथ चिकन को आप बना के देखो, इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी, लेकिन होगी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में। यकीन करें, जिस वक़्त आप बनाएँगे आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप ये रेसिपी देखने के बाद फ़ौरन बनाने के लिए खड़े हो जाएँगे। और इसकी सबसे अहम बात ये होती है कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन भी नहीं चाहिए होती। हाफ ब्रेस्ट पीस था मेरे पास, उसकी मैंने छोटी-छोटी बोटियाँ कट कर लीं, जैसे हम टिक्के में अमूमन करते हैं, और वो कट करके रख लीं। बस इतनी ही चिकन हमें चाहिए होगी, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने चिकन को कट कर लिया और उसके बाद शलजम को पील ऑफ करने के बाद उसको भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया। यहाँ पर आप इसकी कटिंग देखिए, किस तरीके से मैं बारीक कट कर रही हूँ। जिस वक्त आप शलजम पकाते हैं, अमूमन लोग बड़े बड़े इसके टुकड़े काट के वो ऐड कर देते हैं। हम यहाँ टुकड़े काट कर ऐड नहीं करेंगे, बारीक स्लाइसिस में कट करके ही ऐड करेंगे। फिर आप इसका जायका देखिएगा, कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन इसका जायका आता है। चले, यहाँ हमने सारी शलजम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ बन रही हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली, उसमें तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद जो चिकन हमने कट करके रखी थी, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया दोबारा से, और हमने उसको यहाँ ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया। चिकन को जिस वक्त हम ऑयल में पहले फ्राई करके रखेंगे, उससे फ़ायदा ही होगा कि चिकन की जो स्मेल होती है ना, हल्की फुल्की सी, वो सब ख़त्म हो जाएगी और ये सालन में बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करेगी। चिकन की स्मेल हमें सबसे पहले निकालनी होती है, इसलिए इसको सिर्फ हम सादा फ्राई करेंगे, उससे भी चिकन की स्मेल चली जाती है। बस ये देखिए, चिकन ने अपना रंग चेंज कर लिया और काफ़ी हद तक ये फ्राई हो गई। किसी भी स्ट्रेनर में इसको हम निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए, और इसमें पानी ज़्यादा होगा भी नहीं क्योंकि हमने तेज़ आंच पर इसको फ्राई किया था। बस अब हम इसे रख देंगे साइड पर और अब हम रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर कर जो ऑयल था उसमें ऐड कर दिया। ऑयल में ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। जब ये सौते हो जाएगा तो सबसे पहले रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून हल्दी। साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। भुना कुटा धनिया था मेरे पास, 1 टीस्पून मैंने ये ऐड कर दिया। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, इसके साथ ही मैं गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी, ये भी 1 टीस्पून। अगर आपके पास पिसा हुआ फ्रिज में रखा है तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे। उस वक्त तक करेंगे जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए, और काफ़ी हद तक ये जो है ना सॉफ्ट हो चुकी है। हल्की आंच पर ही हम इसको पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच को नहीं किया हमने। ये देखें कितना अच्छा इसका जो ग्रेवी है ना वो तैयार हुई है। इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज जो है वो और अच्छे तरीके से घुल जाए, पक जाए। बाद में बाकी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको भूनेंगे मसाले को। कैसे ही प्याज गली और घुल गई है, अब हमने 1 कप टमाटर जो कि पील ऑफ करके इसको चॉप कर लिया था वो ऐड किया। यहाँ तकरीबन 1 प्याली टमाटर में 2 बड़े साइज के टमाटर इस्तेमाल हुए हैं। टमाटर हमने पहले ऐड नहीं किया। अगर हम टमाटर पहले ऐड कर देते तो प्याज कच्ची कच्ची खड़ी खड़ी जो है ना सालन में नज़र आती, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब हमने क्या किया, प्याज को गलाने के बाद टमाटर डाला है। आप देखिएगा इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार होगी। टमाटर को भी अब हम मुस्तकिल इसी तरीके से पकाएंगे उस वक्त तक जब तक टमाटर भी सॉफ्ट नहीं हो जाते और ग्रेवी में अच्छे से मिल नहीं जाते। कि देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई और सारा ऑयल ऊपर आ गया। तो शलजम जो हमने काट के रखा था उसको भी वॉश करके हमने सालन में ऐड कर दिया, और उसके साथ ही 4 से 5 अदद हरी मिर्चें तीखी वाली मेरे पास थी, कट करके मैंने वो ऐड कर दी।
अब हम मिक्स करेंगे, उस वक़्त तक इसको मिक्स करेंगे जब तक सारे शलजम और सालन की जो ग्रेवी है ये मिक्स ना हो जाए। इसी तरीके से भूनते हुए हम इसको पकाएँगे। आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया हुआ, दरमियानी आँच पर ही पकाएँगे। जब भी हम सब्जियाँ पकाते हैं, आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना चाहिए, वरना जितनी भी सब्जियों की अफ़ादियत होती है वो खुद ख़त्म हो जाती है पकने से तेज आंच पर। इसलिए जो है इस बात का ख्याल रखते हुए ही हम पकाएंगे। अब हमने क्या किया, जब शलजम भुन गए तो जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था ऐड कर दिया और उसको भी हम भूनना शुरू हो जाएंगे। ये शलजम जो है ये बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। अब हम इसमें सिर्फ आधा कप पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हमने डालना ही नहीं है, क्योंकि ये हमने शोरबा रखना ही नहीं है इसके अंदर। हमने सिर्फ इतना पानी डालना है जितनी शलजम हमारी गल जाए। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा शलजम थी, इसलिए आधा कप में बड़े आराम से ये गल जाएगी। कैप लगा दिया मैंने और तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद आप देखें शलजम की शक्ल बता रही है कि वो गल चुकी है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट की तरह हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको भून लेना है और आप इसकी ग्रेवी चेक करें, ये कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बनके तैयार हुई है। 10 मिनट के अंदर आप देखें शलजम गल चुका है, मैंने चेक भी कर लिया है। अब हम इसको भूनेंगे उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। आप इसका सालन चेक करें, इतने मज़े का ये सालन बनके तैयार होता है कि जिस वक्त आप एक दफ़ा बना लें आपका बार बार ये खाने का दिल चाहता है। सादी रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, आप देखें इसका जायका कितने मज़े का लगेगा। इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जो अमूमन हम लोग घर में पीस के रख लेते हैं वो ऐड कर दिया। तकरीबन 2 से 3 चुटकी ऐड कर दिया और इसको हमने भूनना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर में सारा ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। इसकी थिकनेस इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसको ड्राई नहीं कीजिएगा। हरे धनिये के बगैर तो कोई भी डिश मुकम्मल ही नहीं होती। हरा धनिया इसमें डाल दिया, जितना आपको पसंद है कम या ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद अब हम इसे करेंगे मिक्स। चूल्हे को बंद कर देंगे और बंद करने के तकरीबन 2 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे। उस तरह क्या होगा कि जितना भी ऑयल है ना वो सारा इसका ऊपर आ जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरी बनाई हुई ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मकई की रोटी के साथ जब आप खाएंगे तो यकीन करें आप दुआएं देंगे, इतने मज़े की ये बनके तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कल किसी ज़बरदस्त नई मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।